नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 23 मई 2025, दिन शुक्रवार है। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इसको अपरा एकादशी कहा जाता है। आज गंडमूल लगेंगे शाम 4:02 से और आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल सुबह 10:35 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा और आज का शुभ समय अर्थात अमृत काल सुबह 8:53 पर शुरू होगा और 10:35 पर समाप्त होगा। अर्थात अमृत काल समाप्त होगा, राहु काल शुरू होगा। तो इस संधि काल में कोई भी शुभ कार्य ना करें। आज का दिन शनि महाराज का नक्षत्र है और शनि महाराज बहुत उठापटक करते हैं। तो चलते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि, स्वामी मंगल। आज का दिन प्रातः काल से ही मन अशांत, कंफ्यूजन बहुत रहेगा। डिप्रेशन, टेंशन, कंफ्यूजन और खर्चे बड़े होंगे। खर्चे होंगे मरम्मत आदि पर, फिजूल खर्ची पर, कंफ्यूजन के कारण होने वाले खर्चे, वो खर्चे। सूर्य भगवान का रथ जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मन का कंफ्यूजन, डिप्रेशन, टेंशन, तनाव बढ़ेगा। जिन लोगों को भी डिप्रेशन के शिकार हैं उनके लिए आज का दिन बहुत कठिन है। उन लोगों को तो गुस्सा बहुत आएगा जो डिप्रेशन का शिकार है। बाकी सभी के लिए टेंशन, तनाव ये जरूर बढ़ेगा। रसोई के उपकरण खराब होना या दूध उबलकर बर्तन से बाहर गिरना, ये निशानी है आपके स्वास्थ्य, आपकी माताजी के स्वास्थ्य और आपकी संतान के स्वास्थ्य के लिए कि वो खराब होंगे। दूर दूर तक धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। कार्यों में भी व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी। किसी भी कार्य में सफलता मिलने की संभावना नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले लोग अपने काम अपने सामने कराएं या खुद करें। अगर कर्मचारियों के भरोसे छोड़ा तो हानि नुकसान के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होगा। मेष राशि, आज का दिन कठिन दिन है आपके लिए। जब आदमी को कन्फ्यूजन होती है तो वो कुछ समझ नहीं पाता और कुछ कर भी नहीं पाता। वो देखा ना आपने, कुछ लोग खाली होते हैं लेकिन जब उनसे किसी काम के लिए साथ चलने को बोले तो वो क्या बोलेगा, खाली नहीं हूं। तो वही कंडीशन आज आपकी है। आज के दिन शुक्रवार है, शरीर पर काला रंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बाबा भैरवनाथ, भैरव मंदिर जाए और कच्चा दूध अपनी श्रद्धा, अपनी पॉकेट के अनुसार आधा किलो, 1 किलो, 10 किलो, 20 किलो भैरव बाबा के चरणों में समर्पण करें। 15-20 मिनट वहां लगाएं, उनसे अपनी समस्याएं कहें। उसी से आपके मन को थोड़ी शांति मिलेगी, उसी से आपको डिसीजन पावर मिलेगी, जिसके कारण कुछ कार्यों की गति तेज और हो सकता है सफल हो जाए। और आज के दिन केवल और केवल व्हाइट रंग, सफेद रंग धारण करें क्योंकि ये शांति का प्रतीक है। आज आपका काम बने ना बने, धन लाभ हो ना हो, लेकिन स्वास्थ्य और मन दोनों शांत रहने चाहिए। तो मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि, आज का दिन कठिन दिन। फैक्ट्री मालिक, मैन्युफैक्चरर, जहां पर भी 8 या 8 से ज्यादा कर्मचारी हैं उनके लिए दिन कठिन है, क्योंकि कुछ ऐसी स्थितियां खड़ी हो गई हैं कि वो कहावत है ना, छछूंदर, सांप ने छछूंदर निगल लिया। अब ना वो तो निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। मतलब कुछ ऐसे काम हो गए हैं, ना उनको छोड़ते बन रहा है ना उनको पूरा करने का मन है। धन लाभ हो सकता है लेकिन काफी हील हुज्जत के बाद, यानी कि काफी मशक्कत करने के बाद धन लाभ होगा। वृषभ राशि, सरकारी कार्यों में तो सफलता की संभावना बहुत कम है। आज का दिन कुछ मित्र आपसे नाराज रहेंगे और थोड़ा सा उनकी नाराजगी का कारण आपका स्वभाव भी है। अपना स्वभाव संभालो भाई। जब भी चंद्र शनि इकट्ठे होते हैं ना तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और कंफ्यूजन होता है तो आदमी का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। मैंने इसलिए कहा आज रसोई के उपकरण, विशेषकर पीसने वाले चक्की, आधुनिक चक्की, ब्लेंडर, ग्राइंडर, मिक्सी,
ये सब आधुनिक चक्कियाँ हैं, इनका खराब होना यानी कि आपकी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैन्युफैक्चरर, कंस्ट्रक्शन से जुड़े इन लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए पेमेंट का लेन देन करते समय। बाकी आम जनता के लिए दिन सो है, कुछ पैसे मिलेंगे यानी कि लाभ तो होगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि जिससे प्रसन्नता प्राप्त हो। कंफ्यूजन इनको भी बना रहेगा। जो आपके पिता के बड़े भाई हैं उनके कारण कोई विवादास्पद कार्रवाई हो सकती है परिवार में। आज का दिन सुंदर बनाने के लिए आज आपको केवल पिंक कलर धारण करना चाहिए। पिंक कलर धारण करें। मजदूर पत्थर तोड़ता हुआ, गड्ढे खोदता हुआ, ये मजदूर होते हैं। मजदूर को सरसों का तेल दान करने से आपके दिन की शुभता बढ़ती है मेरे दोस्त। तो वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकगण, आज का दिन सबसे ज्यादा अशांत दिन है आपके लिए। कठिन, परेशानी भरा, नकारात्मक समाचार, सब नेगेटिव। सर मशीन खराब हो गई, सर वहां से पेमेंट नहीं मिली, सर वो माल ले जा रहे थे पुलिस ने पकड़ लिया, वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब कुछ भी। मकान की चिंता, मकान की चिंता, ईएमआई लेट हो गई, वहां से नोटिस आ गया, मतलब इस प्रकार से, किसी भी प्रकार से कि मकान बनेगा नहीं बनेगा, मकान खो तो नहीं जाएगा, मकान मिल गया अब उसके खोने का डर है, वगैरह वगैरह, मकान से संबंधित चिंता। पिता पुत्र में तनाव, कार्यों की सफलता संदेह है, कोई सफलता मिलने की संभावना नहीं। अधिकारीगण आज आपसे अप्रसन्न है। नौकर चाकर, मालिक और नौकरों में तनाव रहेगा। आज का दिन सबसे ज्यादा अशांत दिन है मिथुन राशि के लिए। टोटली नकारात्मक, सिरे से कहीं पर भी कोई शुभता दिखाई नहीं दे रही। आज आपको क्या करना है, 100-150 ग्राम दूध लें, शरीर पर जैसे तेल मलते हैं ऐसे दूध मले, फिर स्नान करें और केवल ऑफ वाइट क्रीम कलर ही धारण करें। आज का दिन अंधों को भोजन कराओगे तो आपके लिए कुछ शुभता नजर आती है। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि चंद्रमा स्वामी, भाग दौड़ बहुत रहेगी। 10 काम है तो उनमें से 2 काम जरूर सफल होंगे। कोई छोटा मोटा धन लाभ भी हो सकता है और कोई व्यर्थ की यात्रा भी हो सकती है। आज का दिन वे बड़े व्यापारी, इनको बड़े हानि होनी है। छोटे रोजगार करने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे दोस्त, बड़े व्यापार करने वाले को आज कोई बड़ी हानि होने की संभावना है। और वैसे बता दूं आपको, आज आप दूसरों के लिए लक्की पर्सन है। दूसरों के लिए लक्की पर्सन कैसे? मान लीजिए मैंने आपको कहा कि ये मेरे पैसे हैं, इनको जुए में लगा दो। आप लगा दो, जो नंबर पसंद आए वो नंबर लगा दो। आपने लगा दिया और सच में आप जीत गए, लेकिन वो पैसे आपके नहीं हुए, जिसने लगाए थे उसके हुए। यानी कि आप इतने लक्की हैं। घर परिवार में किसी का कोई काम नहीं हो रहा, उसके साथ जाए, देखिए उसका काम आपके साथ जाने से बन जाएगा। तो आज आप दूसरों के लिए लक्की हैं, अपने लिए लक्की नहीं है। क्या समझे आप? थोड़ा सा उत्साह जरूर है कार्यों के प्रति, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। दोपहर में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, काम करने को मन करेगा, लेकिन दोपहर के बाद फिर वही पोजीशन है। व्यापारी है, दुकानदार है, कोई भी XYZ, कोई भी, आज कुछ विशेषता नहीं है आपके साथ। आज के दिन आपको चाहिए नंगे पांव मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन करें, 10-15 मिनट जो स्तुति आपको आती है, कुछ नहीं, राम नाम का जाप आता है, बैठ के राम नाम का जाप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 15-20 मिनट वहां लगाओ। क्योंकि आज आपको वो कहता है धर्म स्थान में जाना चाहिए, वहीं से आपको शुद्धता, शुभता, सफलता वहीं से प्राप्त होगी। तो कर्क राशि के बाद राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि। स्वामी सूर्य महाराज है। संपत्ति को लेके कोई विवादास्पद कार्रवाई हो सकती है। आपके परिवारजन के लोग, चाचा ताऊ आपस में तनावग्रस्त हो सकते हैं। कर्मचारी, अधिकारी, बॉस,
इनमें आपस में तनाव रहेगा। सीनियर है या बॉस है तो कर्मचारियों का उनसे टेंशन बनी रहेगी। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु धन बड़ी मात्रा में खर्च हो सकता है मरम्मत आदि पर या फिर फिजूल खर्ची पर। कन्फ्यूजन भी तो है ना बहुत। जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिप्रेशन टेंशन बढ़ेगा मेरे दोस्त। स्वास्थ्य दोपहर के बाद से डाउन होना शुरू हो जाएगा। शरीर, त्वचा प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, टॉन्सिल की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम इत्यादि। आपकी माता जी का भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। घर हो, ऑफिस हो, गोदाम हो, कोई भी हो, जहां भी आपका हक है, आपका अधिकार है, वहां पर साउथ वेस्ट कॉर्नर में किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना करें। भाई साहब, करते ही लेबर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब आप घर पे करोगे तो कहोगे लेबर क्या है, आपकी काम वाली, सफाई वाला, प्रॉब्लम तुरंत खड़ी हो जाएगी। गलती मत करना छेड़ने की, जैसा है वैसा रहने दो। रसोई के उपकरण खराब होना, दूध उबल के गिरना, ये स्वास्थ्य और धन दोनों का नाश करेगा। आज का दिन सेकंड कठिन दिन है आपका। इससे पहले मिथुन राशि के लिए बड़ा कठिन था। आज का दिन तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, जिसके कारण स्वभाव चिड़चिड़ा, गुस्सा आना, और इस सब का एकमात्र उपाय है कच्चा दूध मलकर स्नान करो, व्हाइट वस्त्र धारण करो और मछलियों को आटा डालो। आटा टाइट टाइट गूंद के जहां मछलियां हो उन मछलियों को खाने के लिए आटा डालो, उसी से सुकून प्राप्त होगा। सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध महाराज है और ये कहती है कि अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कृषि का काम करते हैं, रेता बदरपुर मिट्टी का काम करते हैं, कुम्हार है, मूर्ति बनाते हैं, छोटे व्यवसाय करते हैं, मतलब मैकेनिक है, आपका पटरी पे काम करते हैं, उन सबको अच्छी मात्रा में लाभ होगा। लेकिन बड़े काम करने वालों को छोटे लाभ होंगे, लेकिन हाँ ये है कि उनके काम बन जाएंगे। धर्मपत्नी की ईगो जागृत हो सकती है, जिसके कारण बड़ा तनाव घर में हो सकता है। इसलिए आपको चाहिए आप शांत रहो। वो जो कह रही है जी हो जाएगा, कर देंगे, ज्यादा मत बोलो आज धर्मपत्नी के आगे। और यही हाल पार्टनर के साथ है, पार्टनर के साथ भी ज्यादा मत बोलो, क्योंकि धन लाभ होना है लेकिन बड़े काम करने वालों को छोटा होना है, छोटे काम करने वालों को बड़ा होना है। बिजनेस पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है, उसके साथ तू तड़ाक, क्योंकि उन दोनों की ईगो जाग गई है। दांतों से संबंधित समस्या आज आपको हो सकती है। खान पान का विशेष ध्यान रखें, मांस मदिरा से दूर रहें। काला रंग शरीर पर नहीं पहनना, जूते, चप्पल, सॉक्स, अंडरवियर कुछ नहीं काला होना चाहिए आज। आज का दिन को अगर सुंदर बनाना चाहते हैं आप तो कौओं को दही खिलाओ, हल्का पीला रंग धारण करो, कौओं को दही खिलाओ, सबके लिए अच्छा होगा। तो ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए कहा है कि जूते लिए हैं तो जूते खा, अर्थात जूते, चप्पल, चमड़े का सामान, काले रंग की कोई वस्तु मत खरीदना, अन्यथा जो मैंने कहा है वो पूरा होगा। जो लोग कबाड़े का काम करते हैं, कबाड़ी हैं, पुरानी चीजों की खरीद फरोख्त करते हैं, उनके लिए आज दिन बड़ा लाभदायक है। कर्जाई परेशान करेंगे, बाकी लोगों के लिए कार्यों में बाधा, मन अशांत, ऐसा लगेगा यार मेरा कोई है ही नहीं, इस दुनिया से भाग चलो, ये फील आएगी। सबसे बड़ी समस्या धन, उसके बाद समस्या तन। सूर्य की गति के अनुसार मन की अशांति बढ़ेगी और स्वास्थ्य धीरे धीरे डाउन जाएगा। आज का दिन आप किसी का कितना ही भला कर लो, वो आपकी बुराई ही करेगा। ननिहाल पक्ष में संपत्ति विवाद हो सकता है, मामाओं के पुत्रों में, इनमें संपत्ति को लेकर झगड़ा होने की पूरी संभावना है। मांस मदिरा का सेवन आज इस नेगेटिव डे को और नेगेटिव बना देगा और रात्रि काल में कोई अप्रिय या अशुभ घटना घट जाएगी।
इसलिए मत करना दोस्तों। काला रंग बिल्कुल धारण ना करें। मजदूर गरीब आदमी का सम्मान करें। ये जो मैं आज बता रहा हूं ना, ये जो कह रहा हूं कि सम्मान करें, मैं आपका राशिफल नहीं बता रहा। मैं एक्चुअली में इसलिए बता रहा हूं कि कल का दिन ठीक हो जाए। काम तो आज आपका कोई बनना नहीं, व्यर्थ की भाग दौड़ है। या तो आप कहीं जाओगे नहीं, जाओगे तो खाली जाओगे, खाली आओगे। धन खर्च होना है, मिलना तो है नहीं। क्या समझे? धन सबसे बड़ी समस्या आज आपकी। और धन समस्या ऐसी बन गया कि मन में बैठ गई, और मन में जब कोई चीज बैठ जाए तो तन में बैठ जाती है, यानी कि स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तुला राशि नकारात्मक दिन है। इसको शुभ बनाने के लिए आपको चाहिए बादाम, काठी बादाम, जो हथौड़ी से तोड़ के गिरी निकालते हैं ना, वो वाले बादाम। साबुत काठी बादाम ले 6, और किसी चौराहे से पैदल क्रॉस करते हुए वो बादाम अपनी पीठ पीछे फेंक दें। आज के दिन उस चौराहे को आपने दोबारा क्रॉस नहीं करना, ये ध्यान रखना। नंबर 1। नंबर 2, पिंक कलर धारण करें, और कोई कलर धारण नहीं करना, सिर्फ पिंक। पिंक नहीं है, रेड पहन लो, लेकिन और कोई कलर मत पहनना। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल महाराज है। वृश्चिक राशि क्या कहती है? हर काम में कंफ्यूजन है। छोटा काम है, बड़ा काम है, व्यापारिक काम है, सरकारी काम है, घरेलू काम है, निजी काम है। हर काम में कंफ्यूजन है। जैसे कि आप घर से निकले बच्चों के लिए पेंसिल लेने, और आप पहुंच गए किराने की दुकान पे, कुछ सामान खरीद लिया, वापसी घर आते आते समझ में आया ओहो पेंसिल लानी थी। इसे बोलते हैं कंफ्यूजन। पिता पुत्र में तनाव हो सकता है। रिलेशन किसी भी प्रकार के हों, उनमें कहीं ना कहीं खटास हो जाएगी। आप दुकानदार हैं तो कस्टमर कुछ ना कुछ आपको सुनाएगा, आप उसे सुनाओगे। आप बड़ी फैक्ट्री मालिक हो तो आप अपने क्लाइंट को पेमेंट नहीं कर रहा भाई, मतलब कहीं ना कहीं छोटी मोटी खटास आज आपके पूरे दिन लगी रहेगी। धन लाभ होगा, लेकिन मात्रा इतनी बड़ी नहीं है कि मन की प्रसन्नता बढ़े। जो लोग सिर्फ लेबर वर्क करते हैं, जॉब वर्क करते हैं, जैसे कि कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, आपके मिस्त्री हैं, मशीनरियां वगैरह ठीक करते हैं, ताले चाबी बनाते हैं, जूते चप्पल का काम है, मरम्मत का, इस प्रकार के काम, इन लोगों को कुछ अच्छा लाभ होने की संभावना है। काला रंग गलती से मत पहनिएगा। आज हो सकता है आपको उपहार में अल्कोहल प्राप्त हो। अल्कोहल बोले तो शराब, आपका डीओ, आफ्टर शेव और परफ्यूम, इनमें अल्कोहल होता है। तो गलती से भी ना लेंगे तो उस व्यक्ति से तो संबंध बिगड़ेंगे, आपके बड़े लंबे समय तक कार्य अधर में अटक जाएंगे। आज के दिन अधिकारीगण, अगर आपको किसी सरकारी अधिकारी से काम है तो बहुत सोच समझ के जाइएगा, और बिल्कुल ऐसे बन जाओ कि आप बिल्कुल गरीब हो, क्योंकि अधिकारीगण की आज ईगो बड़ी जबरदस्त है। वो आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। आज कोई भी अधिकारी, चाहे सरकारी है गैर सरकारी है, अरे आप नौकरी करते हो, आपका सीनियर है, वो भी आज सीधे मुंह बात नहीं करेगा। कठिन दिन है। वृश्चिक राशि आज के दिन खाकी कलर या फिर व्हाइट बेस हो, उस पर मल्टी कलर्स हो, वो रंग धारण करें। नंबर 2, अंधों को भोजन कराओगे तो अधिकारीगण भी सुधर जाएंगे। यानी कि जब अधिकारीगण सुधरेंगे तो मेरे दोस्त काम भी बनेंगे, फिर बड़े काम, विदेश के काम वगैरह वगैरह। तो यह थी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि। 9वीं राशि है धनु राशि, और धनु राशि वाले जातकगण कभी खुशी कभी गम, मतलब कभी कोई ऐसी न्यूज मिलेगी कि यार काम होने वाला है, बड़ा मजा आ गया यार, बस ये काम तो अब थोड़ी देर में हो जाएगा, लेकिन खुश होने के कुछ मिनटों बाद ही पता लगा कि भाई साहब वो काम हो ही नहीं सकता, उसमें तो ये गड़बड़ है, वो शुरू से शुरू करना पड़ेगा। मैंने उदाहरण दिया है एक सिर्फ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले लोगों को लाभ होगा, लेकिन उनको एक बात बता दूं
कि कोशिश करें कि वो अपने काम अपने आप करें। कर्मचारियों से कराने हैं तो आप बैठो, अपनी आंखों के सामने कराओ। डिलीवरी करानी है, अपनी आंखों के सामने कराओ। क्या समझे? और आपने कर्मचारियों के भरोसे छोड़ दिया, फिर मौज लो, फिर नहीं होता कोई काम आपका। धन लाभ होगा, सभी को होगा, लेकिन मात्रा कोई बड़ी नहीं है। बस ये है कि आपके आज के खर्चे पूरे हो जाएं, ये बड़ी बात है। माताजी के साथ वाद विवाद, तनाव हो सकता है, माताजी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मांस मदिरा का सेवन किया तो लीवर से, किडनी से संबंधित बड़ी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। क्यों करना भैया, दाल चावल खाओ, सबसे बेस्ट। आज आपको उपहार में काले रंग की वस्तु अगर मिलती है तो गलती से भी मत लेना, ना खरीदना। ना तो खरीदनी है ना लेनी है। अब काले रंग की मत सोचना कि कोई कमीज, शर्ट, टी शर्ट, वो नहीं भाई साहब। जूते भी मिले, बेल्ट मिले, कोई गिफ्ट है, डेकोरेटिव आइटम है, ब्लैक कलर की है ना तो लेनी नहीं है आपने। गलती से भी अगर ले ली है तो गाड़ी में पड़ी रहने दो, घर में मत ले जाना। कार्यों की गति मध्यम है सबकी, सब ढीले ढीले होकर काम कर रहे हैं, शांत बैठे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन तो आपको भी है। तो धनुराशि वालों को आज मन प्रसन्न हो, धन लाभ थोड़ा बड़ा हो, कार्यों की गति जो धीमी है वो तेज हो। उसके लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1, सबसे पहले भगवा ऑरेंज कलर, नहीं तो येलो कलर, नहीं तो खाकी कलर, ये धारण करें। नंबर 2, 400 ग्राम कच्चा दूध, 4 केसर की पुड़िया, उसमें से केसर निकाल के दूध में मिक्स कर लो। आपके आसपास कोई कुआं है तो कुएं में डाल दो। कुआं नहीं है, क्योंकि आजकल मेट्रो सिटीज में तो पानी है नहीं नीचे, लेकिन गांव देहात में कुआं होता है, कुएं में डालो। अगर कुआं नहीं है तो हैंडपंप में डालो। बोरिंग, जमीन में पानी होना चाहिए। अब ये तालाब को मत बोल देना, तालाब नहीं, कुआं या हैंडपंप, सिर्फ इसमें डालना है। एकमात्र उपाय है, आप करके आइए, घंटे 1.5 घंटे में देखिए आपके मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, धन लाभ के अवसर बढ़ेंगे, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, माताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उनके साथ आपका व्यवहार ठीक रहेगा, कंफ्यूजन एकदम से खत्म हो जाएगा। तो यह थी धनुराशि। धनुराशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि, 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि क्या कहती है? भाई बहनों में अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, इसलिए उनमें तनाव है। आलस से भरा दिन है, काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। आज का दिन आप, एक तो होता है आदमी चलो खुशी खुशी, संडे का दिन है, उठा मस्ती से, उठा मस्ती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका दिल आलसी है। काम तो तेजी से ही कर रहा है ना। यहां तो आप धीरे धीरे उठे हो, धीरे धीरे चाय नाश्ता किया, तैयार हुए, काम पे जाने का दिल नहीं है, मजबूरी में जाना पड़ रहा है, चिड़चिड़ाते हुए, बड़बड़ाते हुए घर से निकल रहे हो, नाराजगी लिए हुए, तू मैं करके घर से निकल रहे हो। तो सफलता कहां से मिलेगी जब ये आपका स्वभाव रहेगा? तो धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। पड़ोसियों के साथ वाद विवाद हो सकता है। आज के दिन कार्यों की गति मंद है, कोई काम नहीं बनेगा। भाग दौड़ अगर होगी तो होगी, वैसे तो मन ही नहीं है काम पे जाने का। कोशिश करी, प्रयास किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। क्यों? मैंने बताया आपको, आप जब घर से निकल रहे हो बुड़बुड़ाते हुए, यानी कि कंफ्यूजन साथ लेके, तो सफलता कहां से मिलेगी मेरे भाई? पड़ोसी के साथ वाद विवाद, तनावपूर्ण माहौल तैयार हो सकता है। आज का दिन देखो जी, सिर्फ एक फर्क है कि आज आपका स्वास्थ्य ठीक है, मन ठीक नहीं है, जेब ठीक नहीं है, काम भी नहीं बन रहे हैं। फ्राइडे है, दोस्तों के साथ पार्टी का प्रोग्राम है, लेकिन वो कौन है वो लोग? जो सदाचारी है, ठीक ठाक है, स्वभाव अच्छा है, वो तो करेगा नहीं पार्टी। आज पार्टी कौन करेगा? तोड़फोड़ करने वाले, गुस्सैल, 24 घंटे पराया माल हड़पने के चक्कर में रहने वाले, वो लोग आज पार्टी करेंगे। आज का दिन मकर राशि वालों को
मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कुत्तों को मारना नहीं है। कुत्ते लेबर मजदूर, इनके साथ किसी भी प्रकार का आपका अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उपाय भी यहीं से निकलेगा मेरे दोस्त। मकर राशि वाले जातकगण ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन पहने, ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट, क्या समझे। अपने गली के स्ट्रीट डॉग कम से कम 3 कुत्तों को तो जरूर भोजन दें। मैंने कहा ना, इसे उपाय निकलेगा। अब जो ऐसी जगह है जहाँ कुत्ते ही नहीं है, तो वहाँ लेबर तो होती है, भाई साहब लेबर को भोजन करा दो। एकमात्र शानदार उपाय, इससे आपकी कुछ कार्य सफलता के अंतिम पायदान पे पहुंचेंगे, धन लाभ के अवसर बनेंगे। आज नहीं तो कल धन प्राप्त होगा, थोड़ी सी प्रसन्नता प्राप्त होगी, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। तो ये थी मकर राशि। मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि का अलग से वीडियो बनता है, वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज शनि के नक्षत्र में चंद्रमा विचरण कर रहे हैं और चंद्र महाराज शनि के साथ हैं। ये बड़ा कठिन दिन है। तो कुंभ राशि के बाद राशि चक्र की 12वीं राशि मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज हैं। कहता है जुबान का चस्का और गंदा इश्क। गंदा इश्क समझ गए मेरी बात समझिए। गंदा इश्क, ये दोनों काम मत करना। जुबान का चस्का बोलते बाहर का भोजन, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन। आज आपको सरसों का तेल ना शरीर पे लगाना चाहिए ना खाना चाहिए। अचार में भी सरसों का तेल होता है। तेज नमक नहीं खाना चाहिए, वरना आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि गुस्से की अधिकता बढ़ जाएगी, गुस्सा बढ़ेगा। पिता पुत्र में तनाव होगा। छोटी छोटी बातों पे क्रोध गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि आप ईगो प्रॉब्लम हो गई आपको। आप छोटी छोटी बातों में अपनी ईगो देख रहे हैं। चुगली या दूसरे की बुराई करने पर आपके मान सम्मान पर उंगली उठ सकती है। कार्यों की सफलता में संदेह है तथा धन लाभ में भी संदेह है। धन खर्च जरूर होगा, प्राप्ति नहीं है। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए टोटली नकारात्मक है। कहीं से कोई सफलता, कोई लाभ, कोई शुभ समाचार कुछ नहीं भाई साहब। कठिन दिन है। इस दिन को सुंदर बनाने के लिए ऑफ वाइट क्रीम कलर नहीं तो व्हाइट कलर धारण करें, नंबर 1। नंबर 2, कौओं को दही खिलाओ। जहां भी पक्षी बैठते हैं आधी किलो 1 किलो दही ले जाओ, किसी बर्तन में रख के वहां रख दो, कौवे अपने आप आ जाते हैं। कौओं को दही बहुत पसंद है। कौओं को दही खिलाओगे तो उम्मीद है दोपहर बाद आपके कार्य सफल होंगे और धन लाभ भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। कैसा लगा आपको? लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई समस्या है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स पे लिखें, कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट्स बॉक्स पे लिखें। कल फिर मिलूंगा इसी समय, तब तक दीजिए इजाजत। राम राम, सीताराम।